खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में लव जिहाद में नाबालिग की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ, एसडीएम समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से नाराज भीड़ ने आरोपी जोहिद अख्तर की दुकान में आग लगा दी और हंगामे की खबर मिलने पर डीएम, एसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं लोग। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझाया बुझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। भीड़ ने आरोपी जोहिद की दुकान में आग लगा दी। शव रखकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लखीमपुर खीरी की यह घटना, जहां पर नाबालिग की मौत से जुड़ा मामला। भीड़ ने आरोपी जोहिद की दुकान में आग लगा दी और बुलडोजर एक्शन की मांग ये भीड़ करने लगी। इस मामले में जोहिद अख्तर पर वीडियो वायरल करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप है। लड़की के परिवार का आरोप है कि जोहिद ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया, धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाया और जब लड़की ने धर्म नहीं बदला तो आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर डाली। वायरल वीडियो से आहत होकर ही लड़की ने जान दी। सीधे अब आपको लिए चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। अब मनोज, हालात क्या अब भी संवेदनशील बने हुए हैं या फिर काबू में हैं? प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा दिखाया है, आरोपी की दुकान में आग भी लगा दी आज। बिल्कुल, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर में एक नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, लड़की पर लगातार दूसरे समुदाय का जोहिद अख्तर नाम का युवक दबाव बना रहा था कि उसके साथ निकाह करे और उसका धर्म परिवर्तन करे। लड़की ने जब मना किया है तो लड़की के साथ उसने मारपीट की, अपने परिजनों के साथ मिलकर, अपने पिता और दो भाइयों के साथ मिलकर लड़की के साथ मारपीट की है। उसको धमकी लगातार दे रहा था कि जो उसको वीडियो है वायरल कर दिया जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की ने आहत होकर फांसी के फंदे पर, कुंडे पर लटक कर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद परिवार आक्रोशित हुआ था। पुलिस से लगातार इस बात की गुहार लगा रहा था कि जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करे और फांसी की सजा दिलाई जाए और सरकार से ये भी मांग कर रहा था कि जो आरोपी है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। आज जब सब लड़की का सुबह घर पे पहुंचा है तो लगातार जो परिजन हैं और उनके जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे वहाँ मौके पर पहुंच गए और शव को रोड पर रख के प्रदर्शन करने लगे। उस दौरान पुलिस ने जब प्रदर्शनकारी का भीड़ बढ़ती देखी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज करने के बाद भीड़ बेहद आक्रोशित हो गई, परिजन बेहद आक्रोशित हो गए। उन्होंने जो आरोपी जोहिद अख्तर था उसकी दुकान पर जाके आग लगा दी और लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए मौके पर जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक गणेश शाह और एडीएम अरुण कुमार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और परिजनों से बात की। परिजनों से बात करने के बाद अब जितने भी आला अधिकारी हैं उन्होंने परिजनों से बात करके उनको संतुष्ट किया है कि कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी जोहिद अख्तर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के बचे 3 आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस बात कर रही है। इस बात को लेकर परिजनों ने अपने एक मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है। उसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। दूसरा, मृतक के परिजनों को आर्थिक रूप से मदद दिलाने की प्रशासन से मांग करी है और इस तरह की तमाम 6 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन अधिकारियों को परिजनों ने सौंपा है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी परिजनों को मनाने में कामयाब हो पाया है। अब मौके पर आला अधिकारी, भारी पुलिस बल और तैनात की गई है। स्थिति फिलहाल अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आ रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज। मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व मामलों में लापरवाह अफसरों पर कड़ा रुख अपनाया। सीएम योगी ने 12 जिलों के डीएम से जवाब तलब किया। राजस्व मामलों में लापरवाही करने वाले 5 तहसीलदारों को नोटिस जारी किया गया और उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है। नामांतरण के मामलों के निपटारे में कोताही बरतने वाले दुधी, मिहिरपुरवा, ओबरा, मेजा और रायबरेली के तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। वहीं राजस्व मामलों में खराब प्रदर्शन को लेकर रायबरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, अयोध्या और संत रविदास नगर के डीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामलों के निपटारे, बंटवारे के मामलों में खराब प्रदर्शन करने वाली तहसीलों को एसडीएम को चेतावनी दी गई है। पैमाइश में खराब प्रदर्शन करने वाले मेरठ, संत रविदास नगर, प्रयागराज, शाहजहांपुर और आगरा के जिलाधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
या इतना जनता की समस्याओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी की सख्ती का ही असर है कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलाधिकारियों को खराब प्रदर्शन के मामले में उनसे जवाब तलब किया गया है। दरअसल राजस्व के मामले में इन जिलाधिकारियों ने ढिलाई की और ऐसे जिलाधिकारी चिन्हित कर लिए गए हैं। 12 जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं जिनसे जवाब तलब किया गया है कि राजस्व के मामलों में जो शिकायतें आई उनका निस्तारण समय से क्यों नहीं हुआ और निस्तारण में क्यों ढिलाई की गई। यही नहीं,